शफा का दर है, दुआ का घर। अ ग्रेटफुल हार्ट, एक शुक्रगुजारी से भरा हुआ दिल। यसाया 12 के 4th और 5th वर्स में लिखा है, एंड यू विल से इन दैट डे, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, कॉल अपॉन हिज नेम, मेक नोन हिज डीड्स अमंग द पीपल्स, प्रोक्लेम दैट हिज नेम इज एक्सॉल्टेड। जो भी खुदावंद ने हमारी जिंदगी में काम किए हैं, सारी दुनिया में जाके बताएं कि खुदावंद कितना भला है, कितना ही खूबसूरत है, कैसे कैसे वो काम करता है। इन सारे भरे हुए फलों को देख के मुझे एक वो दिन याद आया, जिन दिनों में कुछ सालों पहले मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रही थी। ऐसा वक्त था जब खाने के लिए भी बहुत लिमिटेड था, और थैंक्स गिविंग का दिन आया और कहा कि फ्रूट लेके आना है। तो मैं वॉलमार्ट गई और मैंने कहा, जीसस मुझे जो सबसे बेस्ट है, मुझे आपके लिए वो लेके जाना है। और मैं सच कहती हूँ, उन दिनों में मैंने कभी आम नहीं खा के देखा था, मैंने कभी ये अनार, ये चीज़ें मैंने नहीं खाई थी। इट वॉज, आई कुड नॉट इवन अफोर्ड ऑल दोज थिंग्स। और मैंने कहा, जीसस मुझे आपके लिए बेस्ट लेना है। मैंने वो बेस्ट, जो मुझे बेस्ट लगा, मैंने खुदावंद के लिए उस चीज़ को उठाया और खुदावंद के सामने इसी तरह सजा दिया। आई विल नेवर फॉरगेट, एक भैया मेरे पास आए, कहते कि अपनी गाड़ी की चाबी दें। मैंने उन्हें चाबी दी, इन फ्रूट्स को हम आप ही को दे देंगे, खाएंगे। तो उन्होंने मेरी गाड़ी में फ्रूट रख दिया। जब मैं गाड़ी में आके बैठी, मैं तो शायद 1 या 2 लेके गई थी, 3 लेके गई थी, खुदावंद ने पूरा का पूरा टोकरा भर के मेरी गाड़ी में रखवा दिया। लाइक गॉड इज सो गुड, ही इज सो ऑसम। वो कभी किसी का उधार नहीं रखता। अगर आप एक करते हैं, वो उसको 1000 में कन्वर्ट कर देता है। आमीन। आज जब मैं खड़ी इन सब इसको देख रही हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही हूँ कि खुदावंद सच में कि आपकी महिमा, आपकी वो बातें हम पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा खुदावंद कितना ही भला है। वो जमीन से उठा के कहां पे बिठा देता है। आमीन, हालेलुया। और वो हो जाने देता है उन चीजों को भी, क्योंकि उन चीजों से गुजर जाने देता है, उन कमियों से, उन सब चीजों से, ताकि हम जब खुदावंद वो दिन लेके आए तो हम ये जान जाएं कि जो अच्छा है हमारी जिंदगी में, जो भला है, वो खुदावंद का है। आमीन, हालेलुया। हम हमेशा जब भी हम खुदावंद के घर आते हैं, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, बड़ी शुक्रगुजारी कि हमें जिंदगी मिली, सांसें मिली और हम खुदावंद के घर आए। ये कितना सच है। इतनी शुक्रगुजारियां हैं हमें जो खुदावंद के सामने रखनी है हर वक्त, कि आज हमारी आंख खुल गई। हमारा खानदान, हमारी फैमिली, हमारे लव्ड वंस, सबकी आंख खुल गई। क्योंकि जब हमारी आंख खुल रही थी, उस वक्त तकरीबन, ये डेटा मैंने लिया, कब तकरीबन 1.5 लाख लोग हैं जो मर जाते हैं। इससे भी ज्यादा गिनती होगी जो हर रोज जो आंख नहीं खोल सके। कितनी शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी करें लॉर्ड कि आपने मुझे अभी तक जिंदों की जमीन पे रखा। आमेन, हालेलुया। हमारे खाने, हमारी पैंट्री, हमारे पॉट्स और पैन्स जो हैं, खुदावंद ने ऐसी चंगी चंगी चीजों से रजाए हुए हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि हम इतने ब्लेस्ड हैं कि जो हमारा गार्बेज है वो भी हेल्दी है। कितना कुछ हमारे, सच में मजाक की बात नहीं है, हम कितना कुछ बेस्ट बिफोर डेट देखी और हम उसे गार्बेज कर देते हैं। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारी हर चीज भरी हुई है, और इस दुनिया में 815 मिलियन लोग हैं जिनको खाना नहीं नसीब होता। सो मच टू बी थैंकफुल फॉर। हमारे सर पे छत है, हमारे पास घर है, और तकरीबन 1.6 बिलियन लोग जो हैं
वो होमलेस हैं, उनके पास घर नहीं है। कितना कुछ है शुक्रगुजारी करने के लिए। हम तंदुरुस्त हैं, हम इस वक्त चल फिर सकते हैं, झुक के उठा सकते हैं, कुछ चबा सक रहे हैं, खा सक रहे हैं, उसको हजम कर सक रहे हैं। तकरीबन 95% लोग हैं, लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन, जो किसी ना किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं। तो अगर खुदावंद ने आपको तंदुरुस्ती दी है, थैंक यू जीसस, आमीन। हम सबके हाथ में बाइबल है। लाए हैं बाइबल? दिखाएं। आज फिर टेस्ट है। सोल्जर बिना हथियार के तो सोल्जर ही नहीं है। आई लव दिस, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज द बाइबल्स। ये जो बाइबल आज हमारे हाथ में है, मैं आज बहुत सारी चीजें हैं दुनियावी शुक्रगुजारियां करने के लिए, पर आज जो सबसे बेशकीमती चीज है हमारे पास, आज हम उसकी शुक्रगुजारी करें। क्योंकि ये जो बाइबल आज हमारे हाथ में है, मैं एक बड़ी बार कहती हूं, खून से सनी हुई किताब है। यीशु मसीह के खून से सनी हुई, और उसके बाद खुदावंद के चेलों के खून से सनी हुई। और आज अगर आज हम इसको पढ़ पा रहे हैं, बहुत हैं जिनको अपनी जान गंवा देनी पड़ी ताकि हम इस बाइबल को पढ़ सकें। अक्टूबर 6 विलियम टिंडेल, आपने इनका नाम सुना कभी? हाथ रेज करें अगर जिसने सुना। वेरी लेस पीपल, वेरी फ्यू पीपल। विलियम टिंडेल, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम एज वेल। इस नाम को याद रखें। विलियम टिंडेल हैं जिनको फादर ऑफ इंग्लिश बाइबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस जमाने में ये बाइबल की ट्रांसलेशन करना अलाउड नहीं था। इसको भी जिस तरह से हम देखते हैं कि उन प्रीस्ट ने, उन्होंने अपने कब्जे में बाइबल रखी हुई थी कि आम लोगों को बाइबल जो पढ़नी अलाउड नहीं थी, कि बाइबल पढ़ना अलाउड नहीं था। और विलियम टिंडेल ने एक प्रीस्ट से कहा कि अगर खुदा मुझे जिंदगी बख्शे तो मैं इस तरह का काम करना चाहता हूं कि जो खेत में अगर लड़का हल चला रहा है उसको भी स्क्रिप्चर्स आते हो। दैट वॉज हिज विजन। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको खुदा कभी कोई विजन देता है, आप उस विजन को रिसीव करें, प्रोविजन खुदा खुद बना देगा। आमीन, हालेलुया। व्हेन द विजन इज फ्रॉम गॉड, चाहे कुछ हो जाए, गॉड इज गोइंग टू प्रोवाइड द प्रोविजन। आमीन। अब ये विलियम टिंडेल, ये ही इज वेरी इंटेलेक्ट, बहुत पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड और सब जगह ये पढ़े हुए। ही वेंट टू जर्मनी, और जर्मनी में उन्होंने ये बाइबल की ट्रांसलेशन करी। इंग्लिश की बाइबल वहां पे प्रिंट होनी शुरू हुई। वहां पे रेड पड़ी और इन्होंने कुछ कॉपीज को बचा लिया और वो कॉपीज लेके चले गए और वो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हालेलुया। और क्योंकि बाइबल को ट्रांसलेट करना ही इलीगल था, ट्रांसलेशन हो गई, बाइबल छपी, कुछ जगह डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो गई। और विलियम टिंडेल को अक्टूबर 6, 1536 में इनको इस जुर्म में, क्योंकि इन्होंने ये जो बाइबल हमारे हाथ में है जिसको ट्रांसलेट किया गया, इसके कारण इनको जला के मार दिया गया। दिस इज सो प्रेशियस। ये जो बाइबल हमारे हाथ में है, पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद बाकी हमारी आज हिंदी, उर्दू, हर चीज में ट्रांसलेशन है। किसी ने अपनी जान गंवाई है ताकि ये हमारे हाथ में आ जाए। विलियम टिंडेल, जिस टाइम उनको जलाया जा रहा था, उनके आखिरी शब्द थे, उनकी आखिरी दुआ थी। और क्या थी उनकी दुआ? उन्होंने दुआ करी कि खुदा, जो इंग्लैंड का जो किंग है, जो राजा है, उसकी आंखें खोल दे। कौन सी आंखें खोल दे? रूह की आंखें खुल जाएं। और जब रूह से दुआ होती है तो सच में मिरेकल्स हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। वो मर रहे थे, मरते हुए दुआ कर रहे थे और खुदावंद ने उस दुआ को सुना। और 3 साल, और हमें रिमेंबर वन थिंग, ऐसा नहीं होगा ऑल द टाइम कि आपने जैसे ही दुआ करी राइट अवे आंसर वहां पे आ जाए।
हमने बड़ी बार सीखा, जीसस इज नॉट अ जिनी इन द बॉटल, कि जीसस ऑर्डर टेकर नहीं है जो यहां से प्रेयर का ऑर्डर गया और जीसस ऊपर से रिलीज कर दें. ही इज नॉट अ ऑर्डर टेकर, ही इज अ माइटी गॉड. आमेन. ही इज माइटी गॉड. जब खुदावंद के आगे अपनी दुआ को रखते हैं और उसके बाद शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि खुदावंद आपने सुन ली है. और खुदावंद ने 3 साल के बाद ऐसा हुआ कि जो किंग हेनरी 8 उसने ऐलान कर दिया, इसकी ट्रांसलेशन शुरू हुई और ये जो कॉपीज हैं इंग्लिश की बाइबल हर जगह मिलनी शुरू हो गई. आमीन, हालेलुया. विलियम टिंडेल को अपनी जान देनी पड़ी इस बाइबल के लिए. जब तक सीड जो है, जब तक बीज जो है वो मरेगा नहीं, उसमें से जिंदगी नहीं निकलेगी. बीज को मट्टी के अंदर मरना पड़ेगा. आपको बीज प्यारा लगता है, इस टेबल के ऊपर रख दें, 10 साल तक पड़ा रहेगा, कुछ नहीं बनेगा उस बीज में से, कुछ नहीं निकलेगा. पर जब आप सीड को लेंगे, जमीन में डालेंगे, मतलब वो मर जाएगा, अपना अस्तित्व भी खो देगा और उसमें से जो पेड़ निकलेगा इतना फलदार हो जाएगा. आमीन, हालेलुया. और सीड इसके लिए शुक्रगुजारी करता है कि शुक्र है कि मैं इस तरह मर गया कि मुझ में से जिंदगी निकलेगी. हम अपने आप को जब तक इस सीड की तरह अपनी फ्लैश की डिजायर को, अपनी फ्लैश की जरूरतों को खत्म नहीं करेंगे, फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे. बहुत सी चीजें हैं जो हमारी फ्लैश बहुत ओवरटेक कर लेती है, पर इसको मारना सीखें. जैसे कि पौलुस कहते हैं कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं, तो वो डंडे लेके अपने आप को मारते कूटते नहीं थे, वो अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को खत्म करते थे ताकि खुदावंद की इच्छा के अनुसार चल सकें. बहुत आसान है, कोई लड़ाई होती है जवाब दे देना, मुश्किल है चुप रहना. अपने आप को खत्म करना, अपनी फ्लैश की डिजायर्स को. आज जब हम शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट नोकी सिंह. ये मेघालय, असम में एक ट्राइब जहां पे ऑलमोस्ट 100 इयर्स पहले वहां पे मिशनरीज गए. और एक ऐसा ट्राइब, एक जो आदिवासी तरह के जो लोग रहते हैं, एक ट्राइब जहां पे अनटच्ड बाय द आउटर वर्ल्ड, वहां पे मिशनरी पहुंचे, यीशु मसीह का नाम दिया, यीशु मसीह की गुड न्यूज दी. और नोकी सिंह नाम के एक परिवार ने उस गुड न्यूज को रिसीव किया. वो यीशु मसीह में आ गए, यीशु मसीह को अपना खुदा मान लिया. और जब ऐसा हुआ तो इस ट्राइब का जो हेड था, जो ट्राइब का हेड था, उसने इस पूरे परिवार को वहां पे खड़ा कर दिया सब लोगों के बीच में और कहा कि अपना फेथ रिनाउंस करो, और कहा कि यीशु मसीह का इनकार करो. तो उसने कहा कि हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे. तो उसने उसके 2 बेटों को तीर से मार दिया. तो बाप के आगे 2 बेटे तड़प रहे हैं और कहा कि अब भी यीशु का इनकार कर. तो उसने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस. उसने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस. हालेलुया. उसको कहा गया कि अगर तूने अभी भी यीशु का नाम का इनकार नहीं किया तो तेरी बीवी को भी मार देंगे. He said, no turning back, no turning back. और उसकी बीवी को भी मार दिया गया. उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे, उसकी बीवी मर रहे हैं. और फिर कहा, अभी भी तू अपनी फेथ को रिनाउंस कर, नहीं तो तू भी मारा जाएगा. तो उसने कहा, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक.
हम इस गीत को गाते हैं, हम इस गीत को गाते हैं। I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. ये उसके बाद जब वो पूरा खानदान खत्म हो गया तो उस ट्राइब का जो हेड जिसने सबको मरवा दिया, उसने उस फेथ को देखा कि ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास जो यीशु मसीह के ऊपर रखा है, उसके मुंह से भी निकला, I have also decided to follow Jesus. हालेलुया। पूरा का पूरा ट्राइब, पूरा का पूरा ट्राइब यीशु मसीह में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सवाल है, हम कहां पे स्टैंड करते हैं? Where do you stand? Where do we stand? जब परसिक्यूशन आ जाती है, परसिक्यूशन तो दूर की बात है, जब छोटी सी आजमाइश भी आ जाए कि हमें इस जगह जाना है या नहीं जाना, हमें ये खाना है या नहीं खाना, हमें ये पहनना है या नहीं पहनना, हम तो छोटी छोटी चीजों में भी कई बार लॉस्ट हो जाते हैं। बट सच में अगर ये बाइबल को जब खोलें तो याद रखें कि खून से सनी किताब है जो जिंदगी देती है। ये खून से सनी किताब है जो पापों से साफ करती है, जो हमेशा की जिंदगी देती है। आमीन, हालेलुया। और ये इस गीत को आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, चाहे कैसी भी आजमाइश आए, नो टर्निंग बैक। आमेन। शुक्र करें कि अगर हमें कितने प्यार से, कितने आराम से ये बाइबल मिल गई। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो जैसे इस बाइबल को जब मर्जी खरीद सकते हैं, जब मर्जी पढ़ सकते हैं, जो जैसे मर्जी आप वक्त बिता सकते हैं, पर बिताते नहीं हैं। God has given the freedom to read the Bible, पर हम इसको वैल्यू नहीं करते। वैल्यू करें, क्योंकि हम में से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने कीमत अदा करी है इस बाइबल को पढ़ने के लिए। हम में से बहुत हैं कि इस बाइबल को पढ़ने के लिए घर बार छोड़ा है ताकि ये बाइबल है जिसको हाथ में लेके पढ़ सकें। आई विल नेवर फॉरगेट कि जब मैं, जॉली और सेरा, हम लोग सब इकट्ठे थे और एक दिन मैं ऐसे बाइबल पढ़ रही थी और अचानक उधर से जॉली आ गए। उन्होंने बाइबल देख ली मेरे हाथ में, और उन्होंने जब बाइबल देखी और जैसे ही टुक द बाइबल अवे, मेरे हाथ से खींच के उसको नीचे फेंका, उसके ऊपर पांव रख के चल रहे हैं, हर तरफ से वो टॉर्चर हो रहा है और कह रहे हैं कहां है तेरा जिंदा खुदा, क्यों नहीं बचाता। वो मैं अपनी, मुझे तो जितना मर्जी मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे मेरी बाइबल पे, मुझे दर्द हो रहा था, मेरी बाइबल के साथ ऐसा हो रहा है। जब आप कीमत करते हो ना किसी चीज की अदा, यू नो द वैल्यू एज वेल। जब आपको ऐसे ही मिल जाता है तो शायद हम इतनी वैल्यू नहीं करते, पर अगर आपको ये मिल गई है तो सजदे करें, सजदे करें इसके। और सजदों का मतलब ये नहीं है बाइबल के आगे झुक जाएं, जो लिखा है उस पे चलें, इसको खाएं, इसको पिएं, इस पे जिएं। हम लोग जो फैमिलीज के साथ बाइबल चर्च में आ जाते हैं, कितने ब्लेस्ड हैं, कितने मुबारक हो आप सब जब आप पूरे परिवार के साथ चर्च आ जाते हो, जब आप पूरी फैमिली के साथ प्रेज और वर्शिप कर पाते हो। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। इस ब्लेसिंग को संभाल के रखें, इसका मौका कभी गवाए नहीं, बिकॉज हम में से बहुत हैं जो तरसते हैं कि हमारा परिवार भी यीशु के साथ ऐसे गीत गाए। इस बाइबल के लिए शुक्रगुजारी करें, बड़ी शुक्रगुजारी करें।
जिंदगी में कुछ मिस हो जाए, कुछ पीछे रह जाए, जीसस से कभी दूर नहीं जाना, जीसस से कभी पीछे नहीं जाना। आमेन। ये आंसू जो हैं बड़ी शुक्रगुजारी के हैं, बड़ी शुक्रगुजारी के हैं। मैं सच में इस ऑल्टर के ऊपर खड़े होके कह रही हूं, मैं सेरा के पापा को बड़ा ब्लेस करती हूं। मैं उनकी हर बात के लिए, हर उस बात के लिए जो उन्होंने मेरे साथ की, मैं थैंक यू करती हूं कि कहीं वो मुझे प्यार कर लेते तो मुझे यीशु से इतना प्यार ना होता। आई एम थैंकफुल फॉर दैट टू। आज हम मिलके शुक्रगुजारी करें अपनी जिंदगी की हर उस रिजेक्शन के लिए भी। हम बड़े शुक्रगुजार होते हैं जो चीज हमें मिल जाती है। आज मैं ये कहूंगी, शुक्रगुजारी करें जो रिजेक्शन हुई, जो मना हो गया, जो कैंसल हो गया, क्योंकि खुदा उसमें से भी बड़ी चंगाई निकाल देता है। आमीन, हालेलुया। बड़ा मुश्किल है थैंक यू करना, जो चीज नहीं है, पर करके देखें। शुक्रगुजारियां सच में हवाओं के रुख बदल देती हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोगों ने बड़ी सी कुर्बानियां दी हैं, और जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, शायद हम पढ़ के जीसस को हर बार, जीसस के क्रूसिफिक्शन को देख के हमारे दिल को ज्यादा तकलीफ होनी भी बंद हो जाती है। जीसस को हम देख रहे होते हैं। मैं कल वो एक गीत सुन रही थी, मेरी खातिर, और वो इतना मेरे रूह को छू रहा था। वो जीसस को जब कोड़े पड़ते हैं ऐसे इतना जख्मी जीसस को जब देखा, ऐसे गिरते हैं जीसस, इट्स सो पेनफुल। हमें देख के दर्द भी नहीं होता, हम इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें दर्द होना बंद हो जाता है। पाकरू से मांगे, पाकरू मेरे दिल में ना दर्द डाल, ताकि मुझे दर्द हो कि मेरे यीशु ने मेरे खातिर क्या क्या सहा, उस दर्द को महसूस कर सके, ताकि इसकी कीमत हमें पता चल जाए। आज तक जिस किसी को भी साइलेंट करने की कोशिश की गई, जब यीशु को चुप कराने की कोशिश की, हालेलुया, हम सारे दीवाने तैयार हो गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये जापान में, अगर आपने मूवी देखते हैं तो ये साइलेंस नाम है इसका, जरूर देखिएगा। ये ट्रू मूवी है कि जापान में किस तरह इतनी परसिक्यूशन थी यीशु के नाम में, और इन लोगों ने किस तरह के दर्द सहे, पर यीशु की शुक्रगुजारी करते रहे। यू हैव टू वॉच दैट। वो उन लोगों को इकट्ठा कर लाते हैं, पकड़ के ले आते हैं, उनको पता चलता है कि ये चुपके से जीसस को प्यार कर रहे हैं, और एक स्लेट नीचे रख देते हैं जीसस के नाम की, और उनको खड़ा कर देते हैं। कहते हैं इसके ऊपर थूको, यू हैव टू स्पिट ऑन दैट, नहीं तो मार दिए जाओगे। और कुछ लोग अपनी जान के डर में उसके ऊपर थूक रहे होते हैं। वो फिजिकल थूकना है। हम भी बड़ी बार डिनाई करते हैं जीसस को। हम अपने कामों से, अपनी हरकतों से, अपने जब कलाम पे नहीं चलते, वी आर डूइंग द सेम थिंग। पर उसमें से एक फैमिली है, वो कहती है मार दो, पर हम इसके ऊपर नहीं थूकेंगे। और क्या किया उनके साथ, एक नीचे बड़ा खड्डा सा खोद के उनको ऊपर उल्टा टांग दिया। उनका मतलब खड्डे के अंदर उनका सर है, और यहाँ पे एक नर्व है गर्दन पे, उस नर्व को काट दिया, और ब्लड ड्रिप 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 गिरता जा रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस है। उनको अपने खून की जो बूंदें हैं जो ड्रिप कर रही हैं, उसकी आवाज आ रही है, और धीरे धीरे वो मरते जा रहे हैं। एकदम भी मौत नहीं,
3-3, 4-4 दिन तक वो उस टॉर्चर को सह रहे हैं, पर एक बार भी यीशु को रिनाउंस नहीं करते। दैट इज, और उसमें भी वो गीत गा रहे हैं शुक्रगुजारी के, शुक्रगुजारी के। इस तरह उनको मार के, उनको पूरी जख्मी करके समंदर के बीच में इस तरह क्रॉस बना के इनको बांध के लटका दिया जाता है, और समंदर की जो लहरें हैं, ऊंची ऊंची लहरें उनके ऊपर से गुजर रही हैं। जख्मी शरीर है और नमक का जो पानी है वो शरीर में छू तो क्या रहा है, पूरी तरह से जोर जोर के पानी के थपेड़े आ रहे हैं, और ये गीत गा रहे हैं शुक्रगुजारी का। मर रहे हैं इसी तरह से, पर शुक्रगुजारी करते जा रहे हैं। Why I'm telling you this? क्योंकि ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल है, इसी दुनिया का है और अब भी हो रहा है। तो अगर आप अपने आप को, हम क्रिश्चियन कहते हैं, हम जीसस को कहते हैं कि जीसस वी लव यू, हमें खुदावंद ने मौका दिया है जिंदगी जमीन पे रहने का, तो जीसस के साथ हर पल बने रहे, वफादार रहे, खुदावंद के साथ हर चीज में शुक्रगुजारी करते रहे। जैसे ही शुक्रगुजारी के लिए हाथ उठते हैं, जैसे ही शुक्रगुजारी के लिए हाथ उठते हैं, स्पिरिचुअल रेल्म में एक खूबसूरत शिफ्ट आ जाता है। आमेन। अपने हाथ शुक्रगुजारी के लिए उठाएं, उठा के देखें, अब शुक्रगुजारी करें हर उस चीज के लिए जो आपको खुदावंद ने दी है, जो देने वाला है, हर उस चीज के लिए। इतनी शुक्रगुजारियां हैं कि सुबह से शाम से रात से सुबह होती जाएगी, शुक्रगुजारियां नहीं खत्म होंगी। बी थैंकफुल टू गॉड। हमारी जिंदगी ऐसी हो जहां पे शुक्रगुजारी ही शुक्रगुजारी हो। बट द प्रॉब्लम इज कि हम इंसान बड़े थैंकलेस इंसान हैं, हम बड़े नाशुक्रे हैं। हम थैंक करने से ज्यादा थैंकलेस जिंदगी बिताते हैं। मैं बड़ा ये मुझे टच किया कि एक जो बदला लेना होता है, बदला लेना होता है कि ईवल के बदले आप उसके साथ ईवल कर देते हो। किसी ने गलत किया, गलत के बदले गलत कर दिया, तो रिवेंज हो गया, बदला हो गया। थैंकलेस क्या होता है कि कोई अच्छा करते हो, उसके बदले में ईवल कर रहा है कोई। थैंकलेस इज सच अ टेरिबल स्टेट, जिसमें से आई थिंक हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में, बहुत से लोग हैं जिनके साथ बड़ी भलाई करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, पर वक्त आता है वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही भाई बहन, वही लोग, वही इतने नाशुक्रे हो जाते हैं कि वही छुरा घोंप देते हैं पीठ के पीछे। दैट थैंकलेस जो स्टेट है, वो मतलब ईवल की गुड की जगह, गुड के पीछे ईवल करना है। थैंकलेस हमारी बरकतों को दूर कर देता है। जो अनग्रेटफुल एटीट्यूड है हमारी जिंदगी में, अगर कहीं पे भी नाशुक्राना है, अगर हम नाशुक्रे हैं, अगर थैंकलेस हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, ये हमारी ब्लेसिंग्स को डिले कर देता है। जो बरकत आने वाली है वो डिले हो जाती है क्योंकि हम थैंकलेस हो जाते हैं। The most beautiful and heart touching example is Moses. मोसेस के साथ क्या हुआ? खुदावंद ने मूसा को खड़ा किया, खुदावंद ने मूसा को खड़ा किया इजराइलियों को इजिप्ट की, मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए। खुदावंद इतना कुछ करते हैं, खुदावंद इतने, मिस्र में इतने प्लेग आते हैं, पर इजराइलियों को बचा के रखते हैं। उनकी आंखों के सामने हो रहा है। खुदावंद ने इजराइलियों को गोशेन शहर में रखा। सारी बाकी जगह बलाएं आ रही हैं, पर गोशेन बचा रहता है। खुदावंद ने उनको लाल समंदर पार करवा दिया। व्हाट अ बिग ह्यूज थिंग कि कभी समंदर का सोच सकते हैं कि दीवार बन के खड़ी हो जाए। खुदावंद ने उनको पार करने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया और खुदावंद ने उनको समंदर पार करवा दिया और ड्राई लैंड कर दी।
सूखी मतलब समंदर के नीचे की जो जमीन है वो तो कीचड़ भी हो सकता है क्योंकि हर वक्त तो पानी है, बट गॉड मेड इट अ ड्राई लैंड कि खुद मेरे बच्चों ने वहां से गुजरना है। और अब ये बच्चे क्या करते हैं, एक्सोडस 15 के 21 में, यहाँ पे 15 एक्सोडस अगर देखेंगे खरूज की किताब, उसके 15 चैप्टर में बड़े गीत हैं, मूसा का गीत गाते जा रहे हैं कि खुदावंद की सिताइश करते जा रहे हैं। द लॉर्ड फॉर ही इज हाईली एग्जॉल्टेड, क्योंकि उसने घुड़सवारों को पानी में डाल दिया, और बड़ी बड़ी गीत गाए जा रहे हैं। और उसके बाद उसी चैप्टर के कुछ ही वर्ष में हम देखते हैं कि वहां पे वो नाशुक्रे हो जाते हैं। जैसे ही खुदा उनको लेके आता है और मारा के पास पहुंचते हैं, क्योंकि पानी कड़वा है तो क्या करते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं, मरमरिंग शुरू कर देते हैं। एक्सोडस 16:2 में, एंड द होल कांग्रीगेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल murmured against Moses and Aaron in the wilderness। ये क्या थी, नाशुक्री, थैंकलेसनेस, क्योंकि कंप्लेंट तो तभी करेंगे जब थैंक्स खत्म हो जाएगा, शुक्रगुजारी खत्म हुई जो खुदा ने करी, और ये शुरू हो गया 16 में 17 में, एंड द पीपल थर्स्टेड देयर फॉर वाटर, उनको प्यास लगी पानी के लिए, और फिर लोगों ने क्या किया, बड़बड़ाए कि कहां पे ले आए हो। ये बड़ी मुझे हंसी आई। हम आजकल सुबह मॉर्निंग में एक्सोडस पढ़ रहे हैं, तो हरिता वहां से कनेक्ट होते हैं, हम कुछ लोग मॉर्निंग में बाइबल एक एक चैप्टर रोज पढ़ते हैं। तो हरिता पढ़ रही थी, 15 पढ़ा हमने, 16 पढ़ा, आई थिंक 16 या 17 में। फिर मैं ड्राइव कर रही होती हूँ उस टाइम, सुन रही होती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये तो सेम ही बात हो रही है, ये शायद वो रिपीट कर रही है चैप्टर को। मैंने कहा हरिता आप कहीं पे चैप्टर रिपीट तो नहीं कर रहे? कहती नहीं, अगला चैप्टर है। मतलब हर चैप्टर में ही कंप्लेंट कर रहे थे, हर जगह ही कंप्लेंट हो रही है। जो चीज मिली उसकी शुक्रगुजारी नहीं है, जो चीज नहीं थी खुदावंद वो भी प्रोवाइड कर देगा। सीखे इससे कि अगर वो मारा पे पहुंचे, वहां पे क्या हुआ, पानी कड़वा था, और इजराइली जो है वो बड़बड़ाने लगे कि हमें क्या पानी, हमें मारने के लिए यहां ले आए, इससे तो अच्छे नाइल रिवर का पानी था, हम वही पी लेते। और खुदा ने क्या कहा मूसा को, एक छोटी सी लकड़ी ले और मारा के पानी में डाल और पानी मीठा हो जाएगा, और पानी मीठा हो गया। खुदावंद टेस्ट कर रहे थे, खुदावंद इजराइलियों को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो खुदा बाद में मीठा कर सकता है वो पहले भी मीठा रख सकता था कि मीठा रहेगा, मेरे बच्चे आएंगे पिएंगे। पर जब हम यहाँ पे बैठ के खुदावंद को कहते हैं, खुदावंद आई लव यू, यस लॉर्ड आई गिव माई हार्ट टू यू, यस लॉर्ड आई बिलोंग टू यू, तो फिर टेस्ट के लिए भी तैयार रहे। देयर आर गोइंग टू बी टेस्ट। हर रिजेक्शन, हर जो काम जहां पे ना मनाही हो रही है या डिले हो रहा है, डोंट लुक एट दैट, क्योंकि खुदा कई बार आपकी टेस्टिंग भी कर रहा है कि क्या आप अभी भी शुक्रगुजारी करोगे या नहीं। स्टे थैंकफुल, हर चीज जो है जो नहीं है शुक्रगुजारी करते रहे, क्योंकि इनकी 11 दिन की जो जर्नी थी, डिट्रोनॉमी चैप्टर 1 और उसके वर्स 2 में लिखा कि वो 11 दिन की जर्नी थी, और कितने सालों में बदल गई, 40 साल में, 40 इयर्स में। तो ये जो नाशुक्री है, जो थैंकलेस है, वो क्या करती है, वो ब्लेसिंग को डिले कर देती है। अगर अभी तक हमने कुछ बड़बड़ाए तो हम आज खुदावन से माफी मांगते हैं। खुदावन हमें माफ करें हर उस वक्त के लिए जब हमने कंप्लेंट करी, जब हमने नाशुक्रे हो गए। हमें माफ करें खुदा बाप जी। पाक रूह हमें सिखाएं कि हम अपनी जिंदगी के हर पल में, हर हालात में हम शुक्रगुजारी करें। आमीन। क्योंकि ये जो थैंकलेसनेस की स्टेट है, ये डेस्टिनी के डोर्स को बंद कर देती है। जो चीज आपको मिलने वाली थी, कहीं पे आपने बड़बड़ा दिया और वो दरवाजा बंद हो गया।
ये कर्सेस लेके आती है जब हम खुदावंद की जो नेमत दी हुई है, जो दी हुई होते हुए भी जब हम नाशुक्रे हो जाते हैं, ये हमारे लिए उस दया के दरवाजे को भी बंद कर देती है। ये बड़ा साफ लिखा है डिट्रोनॉमी 28 में, व्यवस्था सार 28 के 47 to 48 में, because you did not serve the Lord your God with joyfulness and gladness of heart because of the abundance of all things, क्योंकि तुमने खुदावंद को उस शुक्रगुजारी, उस जॉयफुल वाले हार्ट से सर्व नहीं किया, तो तुम अपने एनिमीज को सर्व करोगे। दिस इज व्हाट जो थैंकलेसनेस है वो कर्स लेके आती है। खुदा कहता है कि हंगर और थर्स्ट में रहेंगे अगर तुम नेकेडनेस में, अगर तुम ना शुक्रे रहे। तो हम जब गीत गा रहे थे शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी, इसको रूह से शुक्रगुजार हो जाए, आमीन, ताकि हम प्रॉमिस लैंड में, जो हमारा प्रॉमिस लैंड कहाँ पे है आज? हमारा प्रॉमिस लैंड कहाँ पे है? मेरा तो हेवन में है। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रॉमिस लैंड तो हेवन में है, रैप्चर की तैयारी में है। कभी भी यीशु मसीह का आना हो सकता है, कोई यहां ना रह जाए, हम उस प्रॉमिस लैंड में एंटर होने पाए। आमीन। जैसे कि हम जोशुआ के उन वर्ड्स को याद रखें जो उसने 24:15 में कहा, मैं और मेरा घराना खुदावंद को सर्व करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज हम इस वर्ष को अपने अपने घराने के लिए हम क्लेम करते हैं, बट एज फॉर मी एंड माय हाउस विल सर्व द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। आज अपने बच्चों के ऊपर इस ब्लेसिंग को रिलीज करें। आज अभी औलाद नहीं है पर आ रही है, अब भी से उनके लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हम इस वर्ष को, जोशुआ 24:15 को हम क्लेम करते हैं कि मेरा पूरा हाउस होल्ड विल सर्व द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। और शुक्रगुजारी के साथ, क्योंकि हमें यीशु ने शुक्रगुजारी सिखाई है, जीसस ने हमें शुक्रगुजारी सिखाई है। जब लाजरस हम यूहन्ना के 11 में देखते हैं, जब लाजरस मुर्दा था, 4 दिन से मुर्दा है, जीसस कहते हैं कि पत्थर को हटा दो। और उससे पहले अभी वो मुर्दा लाजरस जो है वो जिंदा होके बाहर नहीं आया था, पर उससे पहले जीसस क्या कहते हैं? यूहन्ना 11 के 41 में देखते हैं, अभी लाजरस मरा ही हुआ है, जिंदा नहीं हुआ, पर जीसस अपने हाथ उठाते हैं और कहते हैं, फादर आई थैंक यू दैट यू हैव हर्ड मी। अभी जिंदा नहीं हुआ, जीसस शुक्रगुजारी पहले ले आते हैं बाप के आगे कि बाप तेरा शुक्र, तूने मेरी सुन ली है। दिस इज हाउ यू प्रे, दिस इज हाउ यू प्रे। जिस चीज की चाहत रखी है आपने, जो चीज आपको चाहिए, शुक्रगुजारी करें कि ऐ बाप मुझे पता है तूने सुन ली है। आमीन। अगर वो घर चाहिए, वो जॉब चाहिए, वो शादी है, बच्चों की फिक्र है, इमिग्रेशन का है, बहुत सारी चीजें हैं, थैंक यू फादर यू हैव हर्ड मी। आमेन। थैंक यू फादर यू हैव हर्ड मी, तूने सुन ली है। और क्या हुआ? उसके बाद लाजरस जिंदा होके बाहर आ जाता है। फर्स्ट थैंक्स गिविंग, बाद में हम क्या कहते हैं? पहले जीसस मुझे ये देंगे, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं शुक्रगुजारी करूंगा। पर अगर हम ये चीज सीख लें, शुक्रगुजारी पहले ही ले आए, तो खुदावंद किस तरह ना करेगा, क्योंकि हम बाइबल के प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होंगे। आमेन। सो स्टार्ट ब्रिंगिंग योर थैंक्स गिविंग्स कि लॉर्ड आपने कर दिया है। और फिर अगेन जब शुक्रगुजारी ले आए तो ये मत सोचे जीसस अब भी कर दो, फिर खुदावंद से ये भी मांगे मुझे पेशेंस दे, मुझे स्ट्रेंथ दे, ताकि इस वक्त को गुजार सकूं, ताकि आपके वक्त का इंतजार कर सकूं। और उसके बाद ये भी कि ऐ बाप
मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आमेन। अब जब जीसस प्रचार कर रहे हैं और जीसस चाह रहे हैं कि इतने हजारों लोगों को, 5,000 तो आदमी थे, भी बच्चे और औरतें, तकरीबन हो सकता है 15,000 के करीब, जीसस चाहते हैं उन सबको खाना खिलाया जाए, कोई भूखा ना जाए। तो जीसस क्या कहते हैं? जीसस वहां पे क्या मिला उनको? 2 मछलियां और 5 रोटियां। पर जीसस ने जब वो 2 मछलियां और 5 रोटियां ली तो सबसे पहले क्या किया? उसको हेवन में देखा और उसको ब्लेस किया और फिर तोड़ा और फिर जब दिया तो क्या हुआ? वो हजारों ने खाई और फिर 12 टोकरियां बच गई। आमीन, हालेलुया। दे शुक्रगुजारी, करें शुक्रगुजारी अपने लिए, जिस चीज के लिए, जिस आस, जिस उम्मीद, जिस चीज के लिए आप आ जाए हैं खुदावंद के घर में, या कोई आपके दिल में बड़ी एक डिजायर है, कोई आपने रखा खुदावंद के सामने, आज मांगने की जगह उसकी शुक्रगुजारी कर दे। लॉर्ड, आई नो दैट यू हैव डन इट, यू हैव हर्ड माई प्रेयर। खुदा बाप जी, आपने सुन लिया है और आपने कर दिया है, और मैं उन 12 टोकरियों की ब्लेसिंग को भी रिसीव करता हूं। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो शुक्रगुजारी है वो सच में इम्पॉसिबल डोर्स को खोल सकती है। आप रिसीव करें। सच में हमारा खुदावंद जो है वो इम्पॉसिबिलिटीज का गॉड है। इतनी गवाहियां हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल। नितिका बड़ी प्यारी बच्ची है, शी कम्स हियर ऑल द टाइम। अभी दूर मूव हो गई तो नहीं है, तो उसने मुझे बताया, शी सेड कि जब फर्स्ट टाइम, वेरी ब्यूटिफुल टेस्टिमनी, उसके फादर भी पास्टर हैं, तो अगर माँ बाप खुदावंद को सर्व कर रहे हैं तो किस तरह से बच्चों को सिखाते रहते हैं हर वक्त राइचियस पाथ। तो शी सेड कि जब फर्स्ट डे शी केम, तो उस दिन शायद मदर्स डे था, तो लेट पहुंचे, तो पर कहती कि पाखरू ने छुआ। सेकेंड टाइम जब वो आई तो सरमन के टाइम थी, उस दिन मैं शायद ये बात कर रही थी कि जो बॉलीवुड सॉन्ग्स और ये सब चीजें कितना इसके अंदर ईवल है। एंड शी सेड कि उसका पूरा फोन में प्लेलिस्ट था, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी वुड, सारे वुड्स वहां पे थे। एंड शी सेड जैसे ही वो घर पहुंची, शी सेड मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, कहती सारे वुड डिलीट कर दिए। आमीन, हालेलुया। एंड शी सेड ये तो इम्पॉसिबल था कि मैं उन सारी वुड्स के बगैर कैसे रहूं, पर खुदावंद कहती अब वो सारा बदल के वर्शिप के साथ भर गया है। हर वक्त मैं वर्शिप सुनती हूं। सेकेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ओवर हियर, और खुदावंद ने क्या किया? शी सेड कि ये इम्पॉसिबल था कि मैं अपनी सारी प्लेलिस्ट को डिलीट कर दूं, पर खुदावंद ने कर दिया। यू नो व्हाट, बहुत बड़ी चीजें मिल जाने से भी बहुत बड़ी गवाही है जब जिंदगी बदलती है, जब हमारे अंदर बदलाव आ जाता है। क्योंकि हीलिंग लेके फिर भी लाजरस तो मुर्दों से जिंदा हो गया, फिर भी तो मर गया। तो सबसे बड़ी चीज है बच जाना। आमेन। जब हमारी जिंदगियां, हमारी आदतें जब बदल रही हैं, जब हमें यीशु से प्यार हो रहा है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो हमारे साथ होती जा रही है। शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारियां आपको हील कर देती हैं। शुक्रगुजारियां हील करती हैं। रितेंद्र, आप उसने शेयर कर रहे थे कि रितेंद्र एक बार ये फ्लू वगैरह पीछे करके हुआ, ही वॉज फीलिंग सिक, बट जब आप बीमार होते हो उस टाइम तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती कि आप उठ के नाचो और वर्शिप करो। बट ही स्टार्टेड थैंकिंग गॉड, ही स्टार्टेड वर्शिपिंग, और उस वर्शिप में ये कंप्लीटली हील हो गए। आमेन। सो मेनी थिंग्स, सिर्फ थैंक्स गिविंग करते करते ही आपकी जिंदगी में चंगाई आ जाती है। आज मैं खुदावंद के साथ जब सुबह वक्त बिता रही थी, मैंने कहा जीसस मुझे इतनी थैंक्स गिविंग है, मुझे मांगना भी नहीं पड़ता, शायद दिल के अंदर कोई बात ही आती है और जीसस पूरा कर देते हैं। आमेन। सच में जब मैं इतनी
इतनी जीसस की ब्लेसिंग्स को देखती हूँ, जब मैं बदली हुई जिंदगियां देखती हूँ। आज स्वीडन में एक फैमिली ने, पूरा परिवार है, बड़ा खूबसूरती से दुआ के घर के साथ जुड़ा है, उन सब ने आज बपतिस्मा लिया। और जब तस्वीरें आई, दैट वाज सो ब्यूटीफुल कि यहाँ पे कि फैमिलीज बदल रही हैं, बैप्टिज्म्स हो रहे हैं और दिल जीसस को दिए जा रहे हैं। आमेन। शुक्रगुजारी करें। यसाया 40:31 में लिखा, बट ये पढ़ेंगे इसको पूजा। यसाया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन, हालेलुया। उकाबों की मानिंद खुदावंद नया जोर दे देंगे। वो चलेंगे, वो भागेंगे, वो थकेंगे नहीं। और खुदावंद वो नया जोर आपकी जिंदगी में, आपकी हड्डियों में, आपकी हर चीज में वो नया जोर भर दे। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं, जो बुजुर्गी आ जाती है तो एक नेचर हड्डियों को वो कर देता है, कमजोर कर देता है, बट खुदावंद नेचर को भी बदल देता है। आमीन, हालेलुया। आज हम मांगते हैं कि दुआ के घर की एक एक जान जो है यसाया 40:31 को रिलीज करते हैं कि खुदावंद क्या करेगा? रिन्यू करेगा ताकत को, और खुदावंद नई ताकत देगा। उकाब क्या होते हैं? जब उकाब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके पर बड़े भारी हो जाते हैं, बड़े हैवी हो जाते हैं, वो उड़ नहीं सकते। उनकी जो चोंच है वो भी क्रोकेड सी हो जाती है, तो वो अब शिकार नहीं कर सकता। अब वो शिकार नहीं कर सकता तो वो भूखा हो जाता है, उसके लिए बड़ी मुश्किल का वक्त आ जाता है। तो उकाब क्या करता है? अपने आप को आइसोलेशन में एक चट्टान के ऊपर अकेला वहां पे अपने आप को कर देता है, भूखा प्यासा, और परों के भार से बड़ा दबा होता है। और क्या करता है? वो अपनी चोंच से अपने परों को नोच नोच के निकालने लग जाता है और जख्मी भी हो जाता है। उस हालत में जब वो जख्मी और कमजोर है, ये उकाबों की क्यों एग्जाम्पल दी? जो भी बाइबल में एग्जाम्पल दी जाती है उसके पीछे बड़ा गहरा मीनिंग होता है। और उस वक्त में खुदा क्या करता है? एक अजीबोगरीब काम होता है उकाब के साथ। ईगल क्या होती है? उसके अंदर एक नया जोर आता है, उसके नए पर आते हैं, उसका नया खुदावंद उसको जोर देता है और वैसे उड़ता है, और उसके बाद 30 साल तक और वो तंदुरुस्ती में रहता है। उकाबों की मानिंद, that's what God is going to give you. You ask and you will receive. खुदावंद मुझे जोर दे। आज मैंने खुदा से यही मांग रही थी, खुदावंद मुझे और जोर दे ताकि आपका जो काम है वो पूरे जोरों शोरों से हो सके, उसमें जरा सी भी कहीं पे भी कमी ना आए। और जोर दो, मांगो, खुदावंद के लिए मांगो कि खुदावंद मुझे इतना जोर दो, मुझे अकल दो, मुझे समझ दो, मुझे विजडम दो, मुझे अपने रूह से भर दो। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के पास जब हम आते हैं, शुक्रगुजारियां जब गीत ही गा रहे होते हैं, खुदावंद अपनी ब्लेसिंग को रिलीज करता है। आज हम इस वर्ष को, जोएल 2:25 को सबके लिए रिसीव करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ धोखा हो जाता है, कुछ लूज हो जाता है, कुछ चीजें हैं जो नुकसान दे गई होती हैं, पर खुदावंद यीशु आज, लॉर्ड, हम आपके तख्त के सामने बैठे हैं। जोएल 2:25 को हम सब रिसीव करते हैं, जहां लिखा कि जो भी तेरे साल लोकस्ट ने खाए हैं, मैं क्या करूंगा, मैं तुझे, इसको पढ़ेंगे, मैं तुझे वो साल दुगने डबल ब्लेसिंग्स के साथ वापस करूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर एनिमी ने कहीं भी कोई चीज चुराई है तो आपको उसको रिवेंज नहीं लेना, आपको खुदावंद के सामने आ जाना है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, और खुदावंद क्या करेगा? खुदा रिपे करेगा, और जब खुदा वापस रिपे करेगा तो खुदा अपनी रिचेस के अकॉर्डिंगली करेगा। आमीन। तो आज माफ कर दे अपने डेटर्स को। आप तक जिसने आपको नुकसान दिया, आपका नुकसान किया,
आपकी कोई चीज चोरी करी, आज माफ कर दे, अपने दिल को बिल्कुल साफ करें, उसको खुदावंद के हाथों में दे, क्योंकि खुदावंद है जो आपको अपनी रिचेस के अकॉर्डिंगली रिपे करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग, क्योंकि बहुत कुछ एनिमी ने चुराया होता है, हमारी खुशियां, हमारी जिंदगी से हमारे पैसे, हमारे रिश्ते, बहुत सी चीजें, पर खुदावंद हमें ही विल रीपे अस। आमेन। यशायाह 61:7 खुदावंद आज रिसीव करें आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए। अगर आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के इंतजार में हैं, यशायाह 61:7 को रिसीव करें कि तुम्हारी शर्म की जगह तुझे मैं डबल पोर्शन ब्लेस करूंगा। एवरलास्टिंग जॉय हम रिसीव करते हैं, क्योंकि जो भी खुदावंद अपने तख्त से देता है उसको रिसीव करना सीख जाएं। जिस वर्ष को आप रिसीव करेंगे, जिस वचन को आप भर लेंगे, वो ही एक्टिवेट हो जाएगा, वो आपकी जिंदगी में काम करने लग जाएगा। आमीन। यहां से तो इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं, पर जो जो आप समेटते जाएंगे, अपनी झोलियों में भरते जाएंगे, वो आपकी जिंदगी में काम करने लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ योर शेम there will shall be a double portion। रिसीव करें डबल पोर्शन, डबल पोर्शन। आमेन, हालेलुया। जो बेइज्जती, जो शर्मिंदगी अगर किसी भी जगह आपको उठानी पड़ी, खुदावंद कहते यू विल रिजॉइस, हम रिजॉइस करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो अपनी लैंड में, खुदावंद अगर इस प्रॉमिस लैंड में हमें लेके आया है, यहां पे हमें डबल पोर्शन ब्लेसिंग। आमेन। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्सेस, दे शैल हैव एवरलास्टिंग जॉय। ऐसे जॉय जो कभी ना खत्म हो। तो अगर कभी उदासी का पल आए तो उस उदासी को पीछे कर देना, ये याद रखना, खुदावंद कहता है यू शैल हैव एवरलास्टिंग जॉय, जो हर वक्त रहेगा। उदासी का पल थोड़ा सा है, पर खुशियां हमेशा हमेशा की रहेंगी। आमीन, हालेलुया। आज खुदावंद को शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि हमें खुदावंद ने चुन लिया, हमें उस अंधेरे से निकाल दिया। शुक्रगुजारी करते हैं हम अपने माँ बाप के लिए, उनकी जिंदगी के लिए हम उन्हें ब्लेस करते हैं। हम अपने रूहानी माँ बाप के लिए, जिसने आपको जीसस में लेके आए, जिसने आपको यीशु में आगे बढ़ाया, जो आपको यीशु देता है। मैं सिस्टर के लिए बड़ा ब्लेस करती हूँ, जिन्होंने मुझे यीशु नाम दिया। खुदावंद आसमान खोल के ब्लेस करें उन्हें, उनके खानदान को, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, जो आपको यीशु में लेके आए। कभी मत भूलें जिसने आपको हमेशा की जिंदगी का रास्ता दिया। ब्लेस करें उनको, आप ब्लेस करें। आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई था जिसने आपको यीशु नाम दिया। ब्लेस करें, ऐसी हेवनली ब्लेसिंग आज हम रिलीज करते हैं उन सबों की जिंदगी में। अपने प्रेयर पार्टनर्स को ब्लेस करें, उनके लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि जब आप दुख तकलीफ में होते हैं, कॉल करते हैं, चले जो आपकी वो प्रेयर कॉल लेता है, जो आपकी दुआ की कॉल सुनता है, ब्लेस करें, शुक्रगुजारी करें एक दूसरे के लिए। हालेलुया। अपने काम, अगर आप बिजनेस में हैं, आपके अंडर लोग काम करते हैं, उनकी शुक्रगुजारी करें, उनको भी थैंक्स करें। अगर जो बड़े हम इंडिया में, अगर बाकी बहुत सी कंट्रीज में लोग सुनते हैं, वो जो काम के लिए घर में आते हैं, उनको भी जाके ब्लेस करें, उनको भी कहें थैंक यू मेरे घर में ये काम करने के लिए। बी थैंकफुल, किसी को भी छोटी नजर से ना देखें, नहीं पता कल कहां पे खुदा किसको कहां पे उठा के खड़ा कर देता है। आमीन। सच में खुदावंद की जो प्लानिंग है, उसकी जो सोचें हैं, यशायाह 8:55 वर्स 8 और 9 में लिखा, उसकी सोचें जमीन और जितना आसमान में फर्क है उतना फर्क है। तो इसलिए हर किसी को ब्लेस करें, शुक्रगुजारी करें। आज अगर आप सोचें, आज आपके इसके बाद जो कॉल्स हो,
मुझे याद है कि हम जब जॉब में वापस जाते हैं एक दूसरे से पूछते हैं, हाउ वाज योर थैंक्स गिविंग? वी हैड अ वेरी गुड टर्की. दैट्स द ओनली आंसर. हाँ, बड़ा स्वाद टर्की खाया था. सो थैंक्स गिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली अबाउट ईटिंग टर्की एंड हैविंग गुड डिनर. कुछ अच्छा सा खाना खा लिया, टर्की बेचारे की जान चली जाती है. थैंक्स गिविंग आ गया. थैंक्स गिविंग is not about turkey. It's about thanksgiving. It's about शुक्रगुजारी जो हम खुदा के सामने हर चीज के लिए करते हैं. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ. शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं. और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं. तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें. और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके. गॉड ब्लेस यू ऑल.